दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब और बेचैन कर देने वाली ख्वाहिश से। इमेजिन कीजिए। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। क्या हो अगर कोई अपने मौजूदा दिमाग और याददाश्त के साथ वापस किंडरगार्टन यानी बचपन में चला जाए? कहानी में नोबिता के दिमाग में यही खुराफाती आइडिया आता है। उसे बिना कोई नई मेहनत किए बस चारों तरफ से वाहवाही लूटनी है। चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 1, आसान तारीफ की चाहत और नोबिता की जलन। सीन शुरू होता है नोबिता के घर के लिविंग रूम से। घर में एक 4 साल का छोटा सा मेहमान आया हुआ है। नोबिता की माँ खुशी से ताली बजाते हुए उस बच्चे की तारीफ कर रही हैं। अरे वाह, वो सिर्फ 4 साल का है और अपना नाम लिख सकता है। तुम कितने होशियार हो। सीढ़ियों के पास खड़ा नोबिता ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा है। एक 5वीं क्लास के बच्चे की जलन देखते ही बनती है। नोबिता गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मॉम, 20 - 10 होते हैं। मैं भी ये सब आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं। नोबिता एकदम उदास हो जाता है। इसी पल उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है कि काश वो भी छोटा बच्चा होता तो हर कोई उसे जीनियस मानकर सिर पर बिठा लेता। और फिर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हिस्से की। सेक्शन 2, द रीडू लाइफ मशीन, डोरेमोन का गैजेट। रोते धोते नोबिता के सामने डोरेमोन अपनी जेब से निकालता है एक चमकती हुई मशीन, रीडू लाइफ मशीन। ये कोई आम टाइम मशीन नहीं है। ये एक ऐसा गैजेट है जो किसी इंसान की आज की चेतना, उसकी अक्ल और उसकी याददाश्त को सीधे उसके बचपन के शरीर में फिट कर देता है। मशीन चालू होती है, एक रोशनी चमकती है और नोबिता वापस 4 साल का हो जाता है। लेकिन उसका दिमाग वही 5वीं क्लास का ही रहता है। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, सेक्शन 3, नकली चाइल्ड प्रोडिजी यानी जीनियस होने का नाटक। 4 साल का छोटा सा नोबिता खुशी से उछलता हुआ पार्क में पहुंचता है। वहां जियान, सुनियो और शिजुका भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नोबिता एक चौक उठाता है और दीवार पर फर्राटे से ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट लिख डालता है। फिर वो बेसिक जोड़ करने लगता है। 3 सेब और 4 केले मिलाकर 7। इतना ही नहीं, सिंपल गुणा, 2 चौके 8। 5वीं क्लास के लिए ये मजाक है, लेकिन उन छोटे बच्चों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सब नोबिता को किसी जादूगर की तरह देख रहे हैं। कहानी अब अपने चौथे मोड़ पर है। सेक्शन 4, जीनियस होने का भ्रम और समाज की गलत उम्मीदें। मोहल्ले में हल्ला मच जाता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नोबिता को देखने आते हैं। एक चश्मे वाला एक्सपर्ट हैरानी से पसीना पोंछते हुए चिल्लाता है, क्या ये प्रोफेसर बनेगा या सरकारी मंत्री? ये बच्चा तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। नोबिता अपने छोटे छोटे हाथ सीने पर बांधे, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए, घमंड से फूलकर कुप्पा हो रहा है। नोबिता के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी घर कर लेती है। उसे लगता है कि उसका दिमाग कभी नहीं बदलेगा। वो डोरेमोन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, डोरेमोन, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं अब एक जीनियस हूं। मुझे जिंदगी में कभी स्कूल जाकर पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी मजे करूंगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सेक्शन 5, टाइम टीवी का सच और नोबिता का भविष्य। डोरेमोन चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए चुपचाप अपनी जेब से टाइम टीवी निकालता है। वो नोबिता से कहता है, जरा इसे देखो नोबिता। टीवी स्क्रीन पर नोबिता का भविष्य दिखने लगता है। गिफ्टेड किड का सफर। पहली क्लास में नोबिता के हाथ में एक टेस्ट पेपर है, पूरे 100 नंबर। सब उसे जीनियस कह रहे हैं। फिर सीन बदलता है। दूसरी क्लास। नोबिता के चेहरे से मुस्कान गायब है। वो पुरानी चीजों के सहारे बैठा है। और फिर चौथी क्लास। स्क्रीन पर एक पेपर दिखता है जिस पर लाल पेन से एक बड़ा सा 0 बना हुआ है। नोबिता बुरी तरह फेल हो चुका है। ये देखकर असली नोबिता के पसीने छूटने लगते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है कि उसकी सारी अक्ल दूसरी क्लास तक आते आते ही रुक गई, क्योंकि उसने मेहनत करना ही छोड़ दिया था। जब नई और मुश्किल पढ़ाई सामने आई तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। नोबिता टीवी स्क्रीन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का छठा हिस्सा, सेक्शन 6, मेहनत की अहमियत, असली सफलता का राज। नोबिता वहीं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसके दिमाग में वो झूठा घमंड गूंज रहा था कि मैं एक जीनियस हूं, मुझे किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं। लेकिन टाइम टीवी ने उसे एक खौफनाक सच्चाई दिखा दी थी कि लगातार मेहनत के बिना शुरू में मिलने वाले सारे फायदे एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। वो झूठी वाहवाही अब उसे एक बुरे सपने जैसी लग रही थी।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डोरेमोन टीवी बंद करता है, नोबिता के कंधे पर हाथ रखता है और एकदम शांत आवाज में कहता है, नोबिता, मेहनत किए बिना कामयाबी नहीं मिलती है। ये बात किसी तीर की तरह नोबिता के दिमाग में चुभ जाती है। उसका सारा घमंड टूटकर बिखर जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने आज मेहनत नहीं की तो कल उसका भविष्य सिर्फ एक जीरो होगा। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और जब आंखें खुलती हैं तो नोबिता वापस अपने 5वीं क्लास के शरीर में अपने असली कमरे में होता है। वो बिना एक भी पल बर्बाद किए अपनी डेस्क की तरफ दौड़ता है। वो किताब खोलता है, पेंसिल उठाता है और चुपचाप अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता है। उसकी माँ और डोरेमोन दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों की आंखें फटी की फटी हैं। जो नोबिता कभी किताब छूने से भागता था, आज वो खुद बैठकर पढ़ाई कर रहा है। डोरेमोन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए नोबिता को मेहनत करते हुए देखता रहता है। पर्दे के पीछे बस ये एक सवाल गूंजता रह जाता है,